नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नमन उमराव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नमन उमराव में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज के सेशन में हम आप लोगों के साथ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पहला सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम आप लोगों के साथ टाइप वाइज दोस्तों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपको अकेले या दोस्तों जो मिलकर कार्य करने वाले प्रश्न होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हम आज की इस सेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और दोस्तों क्वेश्चन दर क्वेश्चन हम भाषा के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसा प्रेजेंट टाइम में दोस्तों एग्जाम का ट्रेंड चला रहा है, इसमें एग्जामिनर दोस्तों या तो आपको कैलकुलेशन पे दोस्तों कंफ्यूज करता है या फिर दोस्तों हो सकता है वो भाषा के आधार पर यानी जो इसकी इबारत लिखी होती है क्वेश्चन की उसके आधार पर कंफ्यूज करता है। तो हम लोग दोस्तों करेंगे क्या जा करके यहाँ पर कि क्वेश्चन दर क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ेंगे जा करके उसी हिसाब से दोस्तों भाषा का भी अध्ययन करते चले जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि दोस्तों हम आपको सबसे पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है जाकर तो उसमें आपको टाइम दिया जाता है जाकर के और साथ ही दोस्तों क्या वर्क दिया जाता है यानी कार्य दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी किसी कार्य को करने के लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। वो टाइम हो सकता है दोस्तों आपका डे में हो सकता है यानी कि दिन में दोस्तों, या फिर हो सकता है कि दोस्तों आवर में यानी कि घंटे में भी दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। यानी कोई भी कार्य दिया जाएगा तो उसके लिए दोस्तों आपको समय क्वेश्चन में अवश्य दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि कोई काम दिया गया जा करके तो उस काम को करने के लिए आपको समय दिन में या दोस्तों घंटे में दिया गया होगा। सपोज दैट हम आपसे कहें जा करके कि आप किसी मान लीजिए आपको कुछ किताबें पढ़ने में दोस्तों कितने दिन का टाइम लगता है दोस्तों, 4 किताबें हैं दोस्तों आपके पास, उनको पढ़ने में दोस्तों आपको 2 दिन का वर्क लगता है यानी कि 2 डे का वर्क लगता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या जा करके सबसे पहले दोस्तों हम आपकी क्या याद करेंगे यहाँ पे दोस्तों इफिशियंसी याद करेंगे, यानी कि आप एक दिन में कितनी किताबें पढ़ रहे हैं। तो हम आपसे अगर कहें कि एक दिन में कितनी बुक रीड कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों 4/2 कर देंगे, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों 2 बुक पर डे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों जो 2 बुक पर डे आया जा करके इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं जा करके इफिशियंसी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम करते हैं तो हमारा यहाँ पर टाइम आ जाता है। जो इफिशियंसी होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कार्य क्षमता बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें एक बात और समझ में आ गई जा करके कि जो कार्य क्षमता होती जाके दोस्तों ये समय का दोस्तों एक दिन में अगर दे रखा है समय तो एक दिन का निकालेंगे, अगर समय आपका घंटे में दे रखा है जाके दोस्तों हम 1 घंटे का निकालते हैं, उसी को दोस्तों यहाँ पर इफिशियंसी कहते हैं। यानी कि इफिशियंसी का अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। अगर दोस्तों थोड़ा सा और गौर करें जाकर के यहाँ पर तो हमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप पता चलता है। वो रिलेशनशिप ये है जाकर दोस्तों कि जो इफिशियंसी होती है जाकर दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टाइम का होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा अगर आपसे कहें जा करके कि आपके पास कोई कार्य करने के लिए 24 काम टोटल काम दे रखा है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 24 वर्क टोटल दे रखा है और आप किसी काम को मतलब इसी काम के लिए करते हो जाकर दोस्तों तो आप 3 डे पर वर्क करते हो, यानी कि जो काम है जाकर के वो एक दिन में 3 काम करते हो जाकर दोस्तों, ठीक है, एक दिन में 3 काम करते हो। तो 24 काम करने में आपको कितना समय लगेगा तो आप क्या करेंगे जाकर दोस्तों सिंपली 24/3 कर देंगे जाकर, यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों 3/8 यानी कि 8 दिन में कार्य को आप लोग समाप्त कर रहे होंगे दोस्तों। चाहे यहाँ पर दोस्तों क्या वर्क अपॉन डे हो रहा था एफिशिएंसी को, क्योंकि हमने कहा था आप एक दिन में दोस्तों कितना 3 काम कर रहे हैं जाके दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो कार्य क्षमता का डिवाइड करते हैं तो हमारा डे फॉर्मेट आ जाता है दोस्तों, यानी कि इफिशियंसी जो होगा ये टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे भी रिलेटेड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन दर क्वेश्चन जब हम आगे बढ़ेंगे जाके दोस्तों तो हम आपके इस टाइप के वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी बात अभी तक समझ में नहीं आई तो आप दोस्तों लोग बताइएगा जाकर के, और दोस्तों जो भी समस्या होगी जाकर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जाकर आप बड़ी ही आसानी के साथ इस चीज़ों को सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन के पैटर्न की तरफ। जैसा कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा दोस्तों 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए जो दे रखा है वो किसी काम को दोस्तों कितने दिन में 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है दोस्तों, ओके। एक बी बंदा दे रखा है जाके दोस्तों वो उसी काम को दोस्तों कितने दिनों में 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है जाके दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना पड़ता है जाकर के दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं इफिशियंसी के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम टोटल वर्क निकालने खातिर एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। एलसीएम का मतलब दोस्तों होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि हम ऐसा काम लेंगे जाके दोस्तों जो दोनों ही नंबरों से मतलब कि दोस्तों पूर्णतः डिवाइड हो जाए जा करके, और दोस्तों इसे कि क्वेश्चन को दोस्तों कैलकुलेशन ना पड़े जाके दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर हम 30 और 20 का एलसीएम लेंगे जा करके तो कितना फाइंड आउट होगा 60 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एलसीएम निकालना पता होगा।
ये दोस्तों जो 60 हमने लिया जाएगा ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल वर्क, ओके। अब दोस्तों ए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा था, अब हमें कहाँ करना क्या जाकर के 60/30 करेंगे जा करके दोस्तों, तो हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ से कि यानी ए एक दिन में कितना कार्य करता है दोस्तों, 30 60/30 का 2 आ जाएगा दोस्तों जी। यानी कि जो ए दे रखा है वो 2 काम एक दिन में करता है, यानी कि एक एफिशिएंसी 2 काम की है दोस्तों, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बी की बात करें जाकर के दोस्तों, बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आप क्या कहेंगे 3 काम एक दिन में करता है। यानी कि जो दोस्तों ये 2 और 3 आया जा करके ये इनकी एफिशिएंसी है आपस की। और क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि दोनों एक साथ उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि दोस्तों हमें ए प्लस बी अगर दोनों काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हमें करना क्या जाके दोस्तों, टोटल वर्क कितना दे रखा है 60 दे रखा है, और दोनों की दोस्तों जो स्ट्रेंथ यानी इफिशियंसी दे रखी जाके दोस्तों, इनको क्या करेंगे जा करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा 3 + 2 दोस्तों, ओके। 60/5 आ जाएगा जाके दोस्तों, यानी कि ये दोनों मिलकर दोस्तों 12 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे दोस्तों, ठीक। और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ए बी व सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम करने में कितना समय लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें सेम प्रोसेस में आगे बढ़ना है। यानी कि दोस्तों ए एक बंदा दे रखा है, वो किसी काम को दोस्तों 12 दिन में कर रहा है, बी एक बंदा दे रखा है दोस्तों, वो उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी एक बंदा जाके दोस्तों जो उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अब दोस्तों दोनों की टाइमिंग हमें दे दी गई जाके, और काम दोस्तों सेम होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना उसी काम को करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हमें करना क्या, इनका टोटल वर्क फाइंड आउट करना था। हम 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। जो 12, 15, 20 का एलसीएम होता है दोस्तों, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो 60 का आता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इतना पता चल गया कि टोटल वर्क जो दे रखा है दोस्तों वो 60 आ गया हमारे उससे, और ये दोस्तों हम केवल कैलकुलेशन को ईजी करने खातिर करते हैं इस प्रोसेस को दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमें एक ही क्या निकालनी, एफिशिएंसी निकालनी थी। जब दोस्तों 6 टोटल वर्क में हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा दोस्तों, 5 वर्क पर डे कर रहा होगा, ओके। और बी उसी काम को दोस्तों कितने दिन में, मतलब एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/15 करेंगे दोस्तों, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अगर सी की बात करें दोस्तों कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। यानी कि ए 5 काम प्रतिदिन करता है, बी 4 काम प्रतिदिन करता है, और सी दोस्तों 3 काम प्रतिदिन करता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर तीनों मिलकर 7 काम करेंगे तो कितना समय लेंगे दोस्तों, ठीक। यानी कि हमें ए प्लस बी प्लस सी करना जाके दोस्तों, क्योंकि तीनों को एक साथ काम करना है। टोटल वर्क दोस्तों 60 दे रखा है, और इनकी दोस्तों जो एफिशिएंसी दे रखी है इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 5 + 4 + 3, ओके। यानी कि दोस्तों ये कितना हो जाएगा 60/5 + 4 करेंगे दोस्तों 9, 9 + 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि 5 दिन में तीनों मिलकर दोस्तों इस काम को ख़त्म कर देंगे दोस्तों, ओके। यानी जो ऑप्शन बी दे रखा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। थोड़ा दोस्तों भाषा पर ध्यान देना, यानी जो इबारत क्वेश्चन की लिखी है दोस्तों इस पर आपको फोकस करना है, ओके। क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पर गौर करना, हमने बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन में जो काम दे रखा है वो डिफरेंट दे रखा है, जबकि हमको काम को सेम ही रखना है, यानी उसी काम को करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए है जो बंदा वो उस काम को दोस्तों कितने घंटों में कर रहा है, 2 घंटे में कर रहा है, ओके। फिर बोला गया दोस्तों बी इसी काम का 3 गुना, यानी कि दोस्तों बी के बारे में क्या बोला गया, इसी काम का 3 गुना, यानी कि दोस्तों 3 गुना काम है जाकर के बी के लिए, और इसी काम को दोस्तों 8 घंटे में पूरा कर रहा है जाके। अब यहाँ पर दोस्तों जो काम दे रखा जाके जो वर्क है वो 3 गुना 3 टाइम्स हो गया, तो हमें क्या करना, काम को सेम रखना है दोस्तों, ठीक है। यानी जब अगर 3 गुना 8 घंटे में कर रहा है तो 1 गुना काम कितने दिन में करेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 8/3 आवर्स में दोस्तों, ओके। 8/3 आवर्स, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 8/3 आवर्स हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या कहा गया, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, यानी सी उसी काम को कितने घंटे में, 8 घंटे में पूरा करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या, अब हमारा काम है टोटल वर्क फाइंड आउट करना। टोटल वर्क फाइंड आउट करने खातिर हमने क्या बताया था आपको, एलसीएम मेथड दोस्तों, ठीक है। अब एलसीएम मेथड करेंगे तो 2 8/3 और 8 का लेंगे जाके दोस्तों एलसीएम, यानी कि 2
8/3 और 8 का। तो आपको पता होगा दोस्तों, जब भी फ्रैक्शन से रिलेटेड आता है जा करके दोस्तों क्वेश्चन, तो उसमें सर ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी जो न्यूमरेटर यानी अंश में उसका एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो संख्या दे रहती है उसका एचसीएफ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास काम बचा है जाकर के, तो उसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है जाकर। तो हम करेंगे क्या जाकर दोस्तों, इसका एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल काम हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, ओके। क्योंकि दोस्तों 8 काम आया 2 से दोस्तों डिवाइड करेंगे जाके, यानी ए की इफिशियंसी ज्ञात करेंगे कितना आ जाए 8/2, यानी 4 काम आ जाएगा पर डे का। अब बी की दोस्तों इफिशियंसी हमें ज्ञात करनी है जा करके, तो हम करेंगे क्या 8/3 करेंगे। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 3 दे रखा है दोस्तों ये ऊपर पहुंच जाता है, यानी जो बी की इफिशियंसी आई दोस्तों कितनी है, 3 काम पर डे के हिसाब से आई है। अगर सी की इफिशियंसी की बात करें दोस्तों कितनी है, 1 काम पर डे की आई है दोस्तों, ठीक है। यानी पर डे यानी समय दोस्तों यहाँ पर घंटे में दे रखा है, तो पर आवर हो जाएगा, ओके। अब हमसे दोस्तों तीनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल काम दोस्तों 8 दे रखा है जाकर के, इफिशियंसी ऐड करेंगे तो 4 + 3 7 + 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों 1 आवर्स में दोस्तों तीनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर देंगे, यानी जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है ये करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। कहीं भी कन्फ्यूजन दोस्तों वीडियो को दोस्तों रिवाइंड कर लेना फिर से दोस्तों, उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे, ओके। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बंदा दे रखा है जाकर के जो किसी काम को दोस्तों 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, ओके। और बी एक बंदा दे रखा है जाके दोस्तों जो उसी काम को दोस्तों कितने दिन में, 5 दिन में ख़त्म कर रहा है, ओके। सी भी एक बंदा दे रखा है जाके दोस्तों जो ए और बी के काम साथ जब मिलकर काम करते हैं, जितना वो समय लेते हैं दोनों, उतना दोस्तों दिन वो काम करने में लेता है, इसी काम को ख़त्म करने में दोस्तों, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम ए और बी के दोस्तों दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो कितना कार्य करते हैं जाके दोस्तों, तो कितना दिन टाइम लेते हैं जाके दोस्तों, ठीक है। यानी कि इन दोनों को अगर हम करते जा करके मेथड, तो टोटल ऑफ 20 आ जाता है। बी की इफिशियंसी याद करते हैं दोस्तों कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। और ए की दोस्तों 1 आ जाती है और बी की कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है दोस्तों, ठीक। यानी कि 4 + 1 5 टोटल इफिशियंसी हो जाती है। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी करते जाकर दोस्तों कितना आ जाता है, 4 डे आ जाता है। यानी कि सी जो दे रखा है दोस्तों कितने 4 दिन में पूरा काम को ख़त्म कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अब ए बी और सी से मिलकर करेंगे जाके दोस्तों, तो टोटल काम कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, टोटल काम आ जाएगा हमारे पास 20 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को दोस्तों कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 4 दिन में। तो 4 सी के टाइम आ गया यहाँ पर। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे दोस्तों, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब भी दोस्तों हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों एफिशिएंसी की तरफ। ए की इफिशियंसी दोस्तों कितनी आएगी, 1 ही आ जाएगी। अगर बी की इफिशियंसी की बात करें जाके दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और सी की इफिशियंसी की बात करें दोस्तों कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी दोस्तों, ठीक। यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, ए और बी और सी मिलकर दोस्तों इस काम को कितने दिन में ख़त्म करें। टोटल वर्क दोस्तों हमारे पास कितना दे रखा जाएगा, 20 दे रखा, तो 20 हो जाएगा। अब इफिशियंसी की बात करें 5 + 4 9, 9 + 1 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 2 डेज में दोस्तों ख़त्म कर रहे हैं। और यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ओके। यानी कि जो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की सेशन में दोस्तों इससे रिलेटेड जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इस उम्मीद के साथ दोस्तों कि पूरी बातें आज की समझाई हुई दोस्तों आपको समझ में आ गई दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन, इसकी आगे के क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।